नमस्कार दोस्तों, रंजीता किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर के खट्टे मीठे चटपटी चटनी। तो चलिए शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए हम 1 किलो लाल लाल टमाटर लिए हैं। इसे धो करके हम पानी में रख लिए हैं। गैस पे हम कढ़ाई में पानी चढ़ाए हैं। पानी गुनगुना गर्म हो गया है। अब इसमें हम सारे टमाटर को ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर को तेज आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। अब देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और देखिए सारे टमाटर में क्रैक आ गए हैं इस तरह से। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम सारे टमाटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सारे टमाटर को हम प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसे थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। अब टमाटर ठंडा हो गया है। अब इसके सारे छिलके को हम अलग कर देंगे। अब सारे टमाटर के छिलके को हम निकाल लिए हैं। अब टमाटर के हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब हम टमाटर को छोटे पीसेस में काट लिए हैं। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लिए हैं। इसमें सारे टमाटर के पीसेस को ऐड कर देंगे। अब हम टमाटर को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। अब टमाटर को हम दरदरा ग्राइंड कर लिए हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसे साइड में रखते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाए हैं। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल ऐड किए हैं और तेल को हम गरम होने देंगे। अब तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा ऐड कर देंगे। आधा चम्मच राई के दाने ऐड कर देंगे। राई जीरा को थोड़ा हम चटकने देंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे। हींग से चटनी का स्वाद और बढ़ जाता है। अब इसमें हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और प्याज को थोड़ा देर हम भून लेंगे। अब प्याज थोड़ा भून गया है। अब हम चटनी को चटपटा बनाने के लिए 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च लिए हैं। 10 से 15 बारीक कटा हुआ लहसुन का टुकड़ा लिए हैं। 1.5 इंच बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा लिए हैं और इन सबको अब हम प्याज के साथ ऐड कर देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर भून लेंगे। जब तक ये भून रहा है तब तक हम चटनी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम एक बाउल लिए हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करके इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब देखिए मसाले का पेस्ट तैयार है। अब प्याज लहसुन अदरक अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम मसाला का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें से तेल रिलीज होने तक भून लेते हैं। अब देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है। मसाला में से तेल रिलीज हो रहा है। जो हम टमाटर को ग्राइंड किए थे दरदरा, अब इसे हम ऐड कर देंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम टमाटर को ढक करके लो आंच पे 6 से 7 मिनट पकने देंगे कि जो टमाटर में एक्स्ट्रा पानी है सूख जाए और टमाटर थोड़ा गाढ़ा हो जाए। अब 6 से 7 मिनट हो गया है। अब टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो सूख गया है। अब टमाटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम गुड़। गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। छोटे टुकड़ों में काटने से गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने से अचार और चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हम इसे चलाते हुए गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे।
अब इसे हम ढक्कन लगा के अच्छे से लो आंच पे पका लेंगे 4 से 5 मिनट, कि इसमें सब कुछ अच्छे से घुल मिल जाए। अब 4 से 5 मिनट हो गया है। आप देख सकते हैं चटनी में कितना अच्छा कलर आया है और इसमें तेल भी रिलीज हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए चटनी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। अब चटनी को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए अब इसमें ऐड करेंगे व्हाइट विनेगर 2 चम्मच, जो चाइनीज फूड में ऐड होता है, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चटनी को एक सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, टमाटर के खट्टी मीठी चटपटी चटनी बन के तैयार हो गई है। हमने इसे सर्व कर लिया है सर्विंग बाउल में। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए चटनी का कितना अच्छा कलर आया है, देखने में कितना अच्छा टेम्पटिंग लग रहा है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो मत पूछिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे तो 1.5 से 2 महीना इसे खा सकते हैं। दोस्तों, आप एक बात का ध्यान रखें कि चटनी निकालते समय आप सूखा चम्मच लें। चम्मच में जरा भी पानी नहीं लगा होना चाहिए। आप इस चटनी को अपने मनपसंद डिशेस के साथ खा सकते हैं, जैसे समोसा, कचौड़ी, पूरी, पराठा, रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। आपके घर में ये चटनी सभी को पसंद आने वाली है। आप इसे बनाएं, अपनों को खिलाएं। अगर आपको हमारे टमाटर के खट्टी मीठी चटपटी चटनी की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए। सभी अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।